एक ऐसा ग्रुप ऑफ आइलैंड जहां आपको लाइमस्टोन की बनी हुई क्लिप्स ऐसी लगेगी जैसे पानी में तैर रही हो, जहां का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि आपको इसकी कोरल ऐसी लगेगी जैसे सतह पर आ गई है। लेकिन ये द्वीप जितना खूबसूरत है उसकी हिस्ट्री उतनी ही डरावनी है। 2004 की सुनामी ने यहाँ के घर, यहाँ के होटल पूरी तरह तबाह कर दिए थे। काफ़ी लोगों की जान भी गई थी। मैं बात कर रहा हूँ थाईलैंड के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड फीफी आइलैंड की। फीफी आइलैंड अंडमान सी ऑफ थाईलैंड में लोकेटेड है। ये आइलैंड थाईलैंड के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में गिने जाते हैं। फीफी आइलैंड मेनली चूना पत्थर की ऊंची चट्टानों से बने हुए हैं जो समुद्र में ऊंची उठती हुई दिखाई देती है, जो इन चट्टानों को ज़्यादा मैग्निफिसेंट बना देती है। इस सफ़र की शुरुआत होती है मॉर्निंग के 8 बजे। जैसे ही आप होटल से बाहर निकलोगे आपको आपकी वैन होटल के बाहर खड़ी हुई मिल जाएगी। ये वैन आपको लेके जाएगी पोर्ट पे, जहां आपको बहुत सारे लोग, बहुत सारी बोट एंड फेरी खड़ी हुई मिलेगी। वहाँ जैसे ही आप जाओगे बुकिंग के हिसाब से आपके हाथों में एक बैंड बांध दिया जाएगा। इस बैंड के कलर के हिसाब से लगभग 4-5 ग्रुपों में बांट दिया जाता है। आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट आपकी बुकिंग में ही इंक्लूड होता है, तो आराम से आप यहाँ आके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक गाइड दिया जाएगा जो आपकी पूरी ट्रिप के बारे में ब्रीफ करेगा। आपको पायले लेगून के लिए लॉन्ग टेल बोट की बुकिंग के बारे में बताएगा। लॉन्ग टेल बोट की कॉस्ट लगभग 1200 रुपीज़ पर पर्सन होती है और ये 4 लोगों में एक बोट मिलती है। यहाँ पे फेरी खड़ी हुई है। इससे पहले हम अंडमान गए थे, वहाँ पे फेरी की कॉस्ट लगभग 1500 रुपीज़ थी और यहाँ पे लगभग 7500 रुपीज़ है। हमें शुरुआत में ऐसा लगा कि हमें इसी फेरी से लेके जाएंगे, परंतु हमारी एक अलग से बोट थी जिसका नाम था स्पीड बोट। उससे ये लोग हमें लेके जा रहे हैं। ये काफ़ी छोटी बोट होती है। जैसे आप इसमें बैठोगे आपको कोल्ड ड्रिंक्स एंड पानी सर्व किया जाता है और फिर होती है हमारे सबसे ब्यूटीफुल सफ़र की शुरुआत। हम इस सफ़र को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और ये है हमारा पहला पॉइंट, मंकी आइलैंड। यहाँ पे बहुत सारे मंकी रहते हैं। ये अलग बात है कि हमें हार्डली ही कोई मंकी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बोट से उतरने के लिए मना किया हुआ है। लगभग 8 से 10 मिनट यहाँ स्टे करने के बाद हम चल देते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। लगभग 30 मिनट चलने के बाद हम पहुँचते हैं टॉन साइवे। इसको फीफी आइलैंड का गेटवे भी कहते हैं और ये एक सेंटर पॉइंट भी है। यहाँ बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारी शॉप्स है, बहुत सारे रेस्टोरेंट है और नाइट लाइफ का अलग ही मजा है। यहीं पे आपको लंच दिया जाता है इसी पैकेज में। अब आपको पहला टेस्ट होता है कि आप थाई फूड खा सकते हैं या नहीं। थाई खाने की अरोमा डिफरेंट होती है, तो मैंने तो सिर्फ इंडियन वर्जन ही ट्राई किया, वो भी मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा। लगभग 1.5 आवर का टाइम दिया गया है। आप यहाँ से दूसरी तरफ जाओगे तो आपको व्हाइट सैंड और क्लियर टर्कोइज वाटर के साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल बीच दिखाई देगा। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली लॉन्ग टेल बोट अराइविंग एंड लीविंग विच मेक्स बीच फील एक्टिव एंड वाइब्रेंट। चारों तरफ फैले हुए लाइमस्टोन क्लिप्स एक नेचुरल बैकड्रॉप क्रिएट करते हैं जो फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दिन के समय में ये बीच बोट एंड टूरिस्ट से भरा रहता है, बट इवनिंग में यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट देखने को मिलता है।
माया बे एक ऐसी जगह है जो तीनों तरफ से टॉल लाइमस्टोन क्लिफ से घिरी हुई है। इसका जो पानी है वो क्रिस्टल क्लियर है, टर्कोइज है। यहाँ की सैंड सॉफ्ट एंड वाइट कलर की है। यहाँ का सी बहुत ही शैलो एंड काम है। ये जगह ऐसी लगती है मानो ये हिडन पैराडाइज हो। द बीच मूवी की शूटिंग भी इसी जगह पर हुई थी, जिसके बाद ये जगह ज़्यादा लाइमलाइट में आई है। ये बीच बहुत ही पीसफुल एंड सीनिक होता है, स्पेसिफिकली अर्ली मॉर्निंग में। ये एक आइडियल प्लेस है टू टेक फोटोज एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ ट्रॉपिकल आइलैंड। फिली लैगून इज मोस्ट स्टनिंग हिडन जेम्स ऑफ फीफी आइलैंड। ये एक ब्रेथ टैगिंग ब्यूटी है जिसका पानी है एमरल्ड क्रिस्टल क्लियर है। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है लाइमस्टोन की बड़ी बड़ी क्लिप्स से, और ऐसा लगता है कि नेचर ने कार्व करके इसको नेचुरल स्विमिंग पूल बनाया है। लैगून जो होते हैं वो मेन ओशन से सेपरेटेड हो जाते हैं। पीले लैगून कोरल लीफ की वजह से बना हुआ है। लैगून का जो पानी होता है वो बहुत ही कम होता है, जो इसको स्विमिंग के लिए परफेक्ट प्लेस बनाता है। वाइकिंग केव इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग नेचुरल स्पॉट इन सदर्न थाईलैंड। ये गुफा बड़ी बड़ी लाइमस्टोन की क्लिप के अंदर बनी हुई है। इसकी दीवार पर वाइकिंग जहाज की पेंटिंग्स है। एक पक्षी होता है स्विफ्टलेट जो इस गुफा के हाईएस्ट पॉइंट पे घोंसला बनाता है। यहाँ के लोग इसे तोड़ के चीन में बहुत महंगे दाम पे बेचते हैं। दीज नेट्स आर हाईली वैल्यूड इन चाइनीज क्यूजिन्स। Kai Island are a small group of picture-perfect tropical islands located just off the east coast of Phuket in the Andaman Sea. ये फेमस है यहाँ के क्रिस्टल क्लियर वाटर, सॉफ्ट वाइट सैंड एंड ईजिली एक्सेसिबिलिटी के लिए। यहाँ आते आते सनसेट होने वाला होता है और ये हमारी इस ट्रिप का लास्ट पॉइंट है।
हम चाहते थे कि जर्नी ख़त्म ना हो, ये ऐसे ही चलती रहे, लेकिन सनसेट होने वाला है और हमारी आज की जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट डे और भी एडवेंचरस होने वाला है क्योंकि हम जाएंगे जेम्स आइलैंड। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।